मीनू जैन मैम, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो शराब नीति के बाद से जिस तरह से मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, क्या उससे आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको नुकसान हो सकता है या फिर पार्टी को सिंपैथी का फायदा मिलेगा या वो उठाना चाहेगी? इस जो भी ये सारी गिरफ्तारी हुई है या जो भी कुछ ये चल रहा है, इसका अभी दिल्ली विधानसभा की चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन मेरा जो आकलन है, जहां तक मैंने इस केस को समझा है, इसका संबंध तेलंगाना के चुनावों से है। इसमें सभी लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, केवल दिल्ली के ऊपर फोकस है कि नीति बदल दी या नहीं बदल दी, मनी ट्रेल एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसका एक आप वर्ड सुन रहे होंगे, साउथ कार्टेल वर्ड आ रहा है उसके अंदर, तो वो सीधा उससे जुड़ा हुआ मसला है तेलंगाना से। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी कविता, एस कविता या के कविता, कुछ उनका पूरा नाम है, वो मैं कविता ही बोलूंगी, तो उनसे भी पूछताछ हुई है कुछ दिन पहले। आपने देखा होगा, छोटी खबर अखबारों में भी आई थी, उसमें उनके पीए की गिरफ्तारी भी हुई, कविता के पीए की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, यस। अभी उसमें वो एक ऐसा है कि वो ये समझा जा रहा है कि कुछ तथाकथित तौर पे, देखिए मैं ये पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो खबरें एलिजिडली, वर्ड मेरा एलिजिडली हर एक उस पे लगा लीजिएगा स्टेटमेंट से पहले, तो उसमें क्या है कि जो वहां पे जो ये लिकर मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ कंपनियां हैं, उसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि उसमें कविता की हिस्सेदारी है, प्रॉक्सी। और उन्होंने जो सप्लायर्स की बात हो रही है, कि जो मैन्युफैक्चरर्स की जो बात हो रही है, जो दिल्ली में जिन्होंने शराब के बारे में जिनको लाइसेंस दिए गए हैं मैन्युफैक्चरर्स को, ये कहा जा रहा है कि ये अगेंस्ट गए हैं पॉलिसी के, तो उसमें वो जो है बीच में उन मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई का ठेका दिलवाने में के कविता का रोल है, और कहते हैं कि वहां से रिश्वत का जो आदान प्रदान हुआ है, उसकी मीडिएटर, इंटरमीडियरी जो है वो कविता है। और उनका भी यही आ रहा है कि उन्होंने भी फोन्स बदले हैं और ये बदले हैं, सिम बदले हैं। तो ये मेरा मानना ऐसा है कि इसमें उसका नंबर भी आ सकता है। अब इसमें जो तेलंगाना के चुनाव जीतने के लिए कर रही है बीजेपी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि तेलंगाना में बहुत ज्यादा ताकत लगाई हुई है बीजेपी ने। और आप देख रहे होंगे कि मोदी जी काफी जा रहे हैं तेलंगाना की, फ्रीक्वेंसी बहुत है उनकी विजिट्स की, तो वो उनका निशाना वही है तेलंगाना के ऊपर। तो अब अगर इसमें कविता का भी नंबर आता है, तो ये माना जाएगा कि तेलंगाना चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। देखिए, अब इसमें जो उनकी गिरफ्तारी के जो कानूनी दावपेच है या उसकी टेक्निकलिटीज है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, उसके ऊपर कुछ बोलना। लेकिन मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करना जरूर चाहूंगी। अब जैसे ये भी आ रहा है कि भाई कांग्रेस ने साथ नहीं दे रही है, तो इसमें अब आप ध्यान दीजिए कि केजरीवाल जो हैं थर्ड फ्रंट के लिए 2 बार गए हैं, थर्ड फ्रंट के फॉर्मेशन के लिए तेलंगाना। और इसी तरह जब जो केसीआर जब अपना जो तेलंगाना राज्य समिति थी उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए दिल्ली आए थे, तो वहां भी केजरीवाल उनके साथ मंच साझा किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका आपस में राजनीतिक के अलावा ये वाला कनेक्शन भी है, इसीलिए वो लोग एक थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये जो मोदी जी ने जो उनकी शतरंज बिछी हुई है वो उलट दी है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो छिन्न भिन्न हो जाए थर्ड फ्रंट की जो बात है। ये तो मेरा यहां तक आकलन है कि इसमें तेलंगाना एंगल ज्यादा है, तेलंगाना चुनाव पे नजर है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही करते हैं। तो नोटबंदी की थी वो भी इसीलिए की थी, राजनीतिक दल कंगाल हो जाए। तो अब ये इसलिए कि तेलंगाना जीतने ना पाए, केसीआर जीतने ना पाए और ये वहां घुसने ना पाए जो केजरीवाल हैं। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है, देखिए इसमें जो 30 करोड़ की रिश्वत और या जो भी मैं कहती हूँ 400 करोड़ की या 500 करोड़ की भी है, उससे बड़ा एक अडानी का मामला है, जिसने इस देश की न केवल अर्थव्यवस्था आर्थिक नीतियों के ऊपर, ये इसकी जो संस्थाएं हैं जो कंट्रोल करती हैं शेयर मार्केट को, कैपिटल मार्केट को, उनको संदेह के घेरे में डाल दिया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की साख नीचे गिर रही है। और इतनी नीचे गिर रही है कि जो हमारे देश के जो उद्योगपति जो दूसरे नंबर पे थे, वो झटक के आज 37 है शायद, आज उनका नंबर आज आ गया है। मतलब इतना कैपिटल इरोड हो रही है फटाफट उनकी, जो उनका जो मार्केट से जो उनका जो वैल्यूएशन है वो इतनी जबरदस्त तरीके से गिर रहा है। तो मेरे ख्याल से बजाय
सिसोदिया के पीछे कुत्ते छोड़ने गए, उनके पीछे छोड़ने चाहिए थे ना, कि उनको लाते पकड़ के, अडानी को उनको लाइए पकड़ के और बताइए कि हुआ क्या है। आपने उनके पीछे छोड़ रखे सिसोदिया के। ठीक है, सबके ऊपर छोड़िए। देखिए, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक एग्जेम्प्टेड नहीं है, कोई भी एक पार्टी या कोई भी एक व्यक्ति, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। लेकिन अडानी का जो अपराध है वो बहुत बड़ा है, मैमथ, मतलब जिसका इमेजिन नहीं किया था। आप ये देखिए, ये अपराध इतना बड़ा है जिसने कि देश के प्रधानमंत्री की छवि को 1 मिनट में तार तार कर दिया है। मोदी जी चुप क्यों है? इसीलिए तो चुप है कि उस पर जवाब नहीं है देने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि बजाय सिसोदिया के ऊपर फोकस करने के, इसके ऊपर फोकस किया जाता। अब ये लड़ाई जो है, दूसरी टॉपिक में जरा सा लाइन चेंज कर रही हूं, ये लड़ाई एक ईमानदार और कट्टर ईमानदार के बीच में। अब इसमें देखना पड़ेगा कि ईमानदार कट्टर ईमानदार को मात देता है, पटकनी देता है, या कट्टर ईमानदार ईमानदार को पटकनी देता है। इसमें एक जो फॉल आउट, जो जिसका खतरा मुझे नजर आ रहा है इस सारी, उसमें जो मेरी राजनीतिक विजडम या मेरा जो असेसमेंट है सिचुएशन का, कहता है कि देखिए, आपको ध्यान होगा कि इनकी काफी दिन से चल रही है ये इन्वेस्टिगेशन सिसोदिया जी की। उसमें बार बार ये खबरें आती रही और सिसोदिया जी ने भी कहा कि मुझे ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये केसेस खत्म हो जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि सिसोदिया जी बाहर आने के बाद आप पार्टी का साथ छोड़ देंगे, और जो अब जो अरविंद केजरीवाल है, उनको ये इसका एक सबसे बड़ा भारी नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, इस सारी उसमें अरविंद केजरीवाल की होशियारी ये रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा, मंत्रालय नहीं रखा, सब जगह सिग्नेचर और जो कहते हैं, जो कि एक प्रूफ होते हैं किसी के फंसने के, उससे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इंसुलेटेड रखा है। तो वो चीज जेल में कस्टडी में 5 दिन रहने के बाद सिसोदिया को शायद कचोटेगी कि मुझे फंसा दिया, कि मतलब क्या मिला मुझे अंत में। भाई, आपने इतनी वफादारी दिखाई, 10-12 विभाग संभाले, और उसके बाद 18 विभाग है, 18 विभाग है मनीष के पास, 18 विभाग है मनीष सिसोदिया के पास। 22। अच्छा, 22, मैंने 18 पढ़ा था। हाँ, हो सकता है 22 है। जी जी, सभी इंपॉर्टेंट विभाग उनके पास है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा मानना ऐसा है कि मनीष सिसोदिया आप पार्टी छोड़ देंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, रेमिफिकेशंस क्या होंगे, वो तो बाद में करेंगे बात। तो ये मेरा इतना कहना था। दोबारा अगर मौका आएगा, समय बचेगा, तो 2-3 पॉइंट्स और है, वो मैं बाद में रख देती हूँ। अगला सवाल मीनू मैम आपसे है कि एमसीडी मेयर के चुनाव नतीजे आने के 3 दिन बाद ही सिसोदिया पर ये कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या ये एमसीडी चुनाव और मेयर के चुनाव में मिली हार की बौखलाहट है? वो भी हो सकती है, क्योंकि देखिए, ये प्रकरण आज तो चला नहीं है, कई दिनों से चल रहा है, अक्टूबर, आई थिंक सितंबर अक्टूबर से चल रहा है। तो ये कोई नया प्रकरण नहीं है, इसको सीधे सीधे तो मेयर से नहीं जोड़ा जा सकता। और ये मेयर वाली, जो जहां तक मुझे जानकारी है, ये मेयर भी 1 अप्रैल तक रहने वाले हैं शायद, क्योंकि जो 1 साल तक उसका कार्यकाल है। इन्होंने पहले उसको सरका के एमसीडी के इलेक्शन को गुजरात के साथ कराया, और अब फिर उसके डिले कराया शपथ ग्रहण में या चुनाव में, और उसके बाद फिर अब आया है, तो वो भी एक शॉर्ट वाला है, तो वो तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। मेरा तो दूसरा चीज ये कहना है कि जो मैं इस सारे प्रकरण से, और जो अब तक रस्साकशी आप पार्टी के जब चल रही है, जब से, मुझे लगता है कि या तो दोनों जगह एक पार्टी की सरकार हो, केंद्र में भी और या दिल्ली में भी, या फिर ये लंगड़ा जो स्टेटहुड है, कि एक पैर वाला स्टेटहुड, कि उसको कुछ अधिकार हैं, कुछ नहीं है, नक विहीन दंत विहीन एक सरकार बन जाए दिल्ली के अंदर, जो बार बार मोहताज रहे केंद्र की या राज्यपाल की, तो इससे फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। तो और एक मेरे ख्याल से तो एक पैरालिसिस पैदा हो जाता है दैनम दिनम के कार्यक्रमों में। तो मेरे हिसाब से या तो दिल्ली में पूर्ण राज्य हो जिसको कि कोई मोहताजगी ना रहे, या फिर इसको अबॉलिश किया जाए, विधानसभा को जो पहला स्टेटस था वही बहाल किया जाना चाहिए। नहीं तो ये जो झगड़ेबाजी है ये चलती रहेगी, और ये जब मनीष सिसोदिया प्रकरण के बाद हो सकता है ये रंजिश में बदल जाए बाद में,
क्योंकि गुस्सा तो बहुत होगा पार्टी के अंदर, आप पार्टी के अंदर। तो ये चीज, और सुना भी ऐसा जाता है कि मोदी जी के का इंटेंशन है ऐसा कि ये विधानसभा को खत्म किया जाए यहां से। वो 2 सत्ता के केंद्र हो गए एक शहर के अंदर, तो देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। क्योंकि ये जो और अधिकतर इसमें लॉ एंड ऑर्डर का तो सबसे ज्यादा सफर करता है, क्योंकि जैसे ही कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है अरविंद केजरीवाल हाथ खड़े कर देते हैं। और स्वाभाविक भी है कि भाई मेरे हाथ में तो नहीं है पुलिस, और है भी नहीं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको दिल्ली में जो डिस्टर्बेंस पैदा करना हो वो पुलिस के जरिए करवाते हैं। तो ये चीज, ये एक बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है कि या तो फुल फ्लेजेड हो या फिर होना। तो ये मेरा कहना था। you